मैं कृष्णा जी की कविता आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ी उस पर बात करता हूँ, फिर आप लोगों के प्रश्न में लेता हूँ। कृष्णा जी की कविता जब मैं कहता हूँ तो आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखें, वो कोई पोएट नहीं है, कोई कवित्री नहीं है। सिंपल अगर कहा जाए, एक माध्यम, चैनल, जिसके माध्यम से वो जो टीचिंग है वो अपने पोएटिक फॉर्म में प्रकट होती है, सिंपली। तो ये जो बातें हैं बहुत गहरी हैं, बहुत समझने की हैं, इनको आप लोग एंजॉय करते ही हैं। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से घुले मिले, बिना किसी शर्त के किसी के संग चले, किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए, बिना नकली मुस्कान के, बिना नकली पहचान के किसी से कोई बात की, बिना नकली मुस्कान के, बिना नकली पहचान के किसी से कोई बात की, किसी अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण ले गए, बिना जले, बिना छले, बिना जले, बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, बिना किसी चाह के, बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी, या किसी भटके राही को प्रेम से पनाह दी, बिना डरे, बिना गिरे। जिंदगी पूछेगी एक दिन। किसी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्रार्थना में डूबकर किसी का इंतजार किया। जिंदगी पूछेगी एक दिन क्या किया, कैसे जिया। जिंदगी अपने आप में एक टोटलिटी है, जिंदगी एक विस्तार है, टोटलिटी है। तो उस टोटलिटी को जानना, उसको जीना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा लिखा, जिंदगी पूछेगी, तो कोई ज़िंदगी आकर थोड़ी पूछती है। ऐसे ही पोएटिक चीज़ें होती हैं, और आप लोग समझें ऐसे ही शास्त्र बन जाते हैं। जैसे किसी को लगता है भगवान आकर पूछेंगे, अल्लाह आकर पूछेगा, खुदा आकर पूछेगा, गॉड आकर पूछेगा। कोई आता नहीं है, कोई आएगा थोड़े ही। ये तो समग्रता है, टोटलिटी है, दैट वेरी सोर्स, स्रोत एक ही चेतना का प्रवाह, उसकी अनुगूंज हम तक लौटती है, हमारे ही प्राणों से उसकी प्रतिध्वनि उठती है, और हम ही उत्तरदायी हो जाते हैं उसको प्रत्युत्तर देने के लिए। तो लिखा है कि अपनी धारणा को गिराकर औरों से घुले मिले, अपनी धारणा को गिराकर। ज़्यादातर तो लोग किसी से मिलते हैं तो उनके बीच में उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी धारणाएं होती हैं। कैसे? इसीलिए धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातिगत तमाम तरह के पिंजरे, तमाम तरह की धारणाएं। तो लोग मिलकर भी मिलते नहीं, मिलती हैं दो धारणाएं। दो लोगों का मिलना, दो इंसानों का मिलना, दो चेतनाओं का मिलना एक चमत्कार है। संसार में बस दो धारणाएं मिलती हैं। तो इसीलिए लिखा कि क्या बिना धारणा के कभी मिले, क्या औरों से घुले मिले, बिना किसी शर्त के किसी के संग चले, किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए। हम चलते भी हैं किसी के साथ तो तमाम शर्तें, तमाम हमारे पास कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उन शर्तों के साथ हम आगे चलते हैं। जीवन में जुड़ना तो अच्छा है, लोग मिलते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द आए हैं कि किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए। यानी कि जब किसी से जुड़ो, मिलो,
तो उसका जीवन अर्थवान बने, मीनिंगफुल हो, उसके जीवन में सुवास आए, खुशबू आए, तब तो आना हुआ। अन्यथा क्या आना, क्या मिलना। बिना किसी नकली मुस्कान के, बिना किसी नकली पहचान के किसी से कोई बात की। नकली मुस्कानें सबने पेस्ट कर रखी हैं अपने ऊपर, नकली पहचाने तो ओढ़े हुए हैं लोग। नकली मुस्कानें और नकली पहचाने तो धर्मों का एक देखिए पूरा मुखौटा ही बनी हुई हैं। धार्मिक लोगों को अगर पकड़ें, मार्केटिंग करने वाले लोगों को पकड़ें, राजनेताओं को पकड़ें, किसी को भी आप देखें, ये एक नकली मुस्कान और एक नकली पहचान, एक स्यूडो आइडेंटिटी और एक स्माइल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑथेंटिक रहिए, स्माइल करने की जरूरत नहीं। स्माइल आती है तो आए, नहीं आती तो मत आए, क्या करना। उदास हो तो उदास हो जाओ, दुखी हो जाओ, लेकिन ऑथेंटिक रहो, प्रामाणिक रहो, नकली मुस्कान नहीं। किसी अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण ले गए, बिना जले बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले। हमारा जीवन क्या है कि हम रोशनी को ले जाएं दूर तक, अंधेरे कोनों तक, जहाँ नहीं रोशनी है वहाँ भी ले जाएं प्रेम की, ज्ञान की, समझ की, सहारे की रोशनी। और बिना जले और बिना छले आखिर तक किसी के साथ चलें। छल ऐसा नहीं होता है कि तुम बड़ा भारी किसी को धोखा दे दो। बड़े भारी धोखे तो जिंदगी में कभी कभी आते हैं, छोटे छोटे डिसेप्शन। हम लोग एक डिसेप्टिव लाइफ में जीते हैं। हमारी जिंदगी जो है डिसेप्टिव वे ऑफ लाइफ हो गई है। हमने तमाम तरह के डिसेप्शन पाल रखे हैं अपनी जिंदगी में। वो जो छल हैं वो हमको साथ साथ लेकर चलते हैं, और दूसरों को छलने से पहले हम अपने को छलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर हम किसी दूसरे की तरफ हाथ में अंगारा उठाकर फेंकते हैं तो पहले खुद जलते हैं। तो अपने डिसेप्शंस को, यानी कि जिन छलावों को हमने अपने चारों तरफ बुन रखा है, उनको हटा देना वो जरूरी है। उसके साथ चलना है किसी के साथ। बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी, या किसी भटके राही को प्रेम से पनाह दी। सलाहें भी लोग किसी न किसी चाह से देते हैं। नेक सलाह, अच्छी सलाह। अच्छी सलाह का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल 100% वैलिड हो गई नेक सलाह। इस समय, इस टाइम पर तुम्हारी अपनी बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा से तुमको जो लगता था कि नेक हो सकता है, वो तुमने किसी के लिए मार्गदर्शन दिया। तो ये सोचकर कोई ना बैठे कि किसी दिन हमको परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो हम किसी को सलाह देंगे। छोड़ो परम ज्ञान को, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। वो भी एक डिसेप्शन है, और बहुत बड़ा डिसेप्शन है, बहुत बड़ा डिसेप्शन है, बहुत बड़ा छलावा है परम ज्ञान। उस पर हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो सलाह है किसी को, वो जब तुम देते हो नेक, तो बस तुम्हें अभी तुम्हारा दिल कहता है कि ये ठीक है, ये इसके लिए बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, कहो। सहारा दो लोगों को, लोगों के साथ चलो। बिना डरे बिना गिरे किसी का हाथ अपने हाथ में लेना। डरना भी नहीं और गिरना भी नहीं। गिरना तब होता है जब तुम किसी का उपयोग करना चाहने लगते हो। तुम म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक डायमेंशन में चले जाते हो। तुम किसी का उपयोग करने की मानसिकता से भर जाते हो। अब ऐसे अगर तुमने किसी का हाथ में लिया तो वो गिरना भी हुआ। तो गिरना नहीं है, डरना ये है कि तुम डर रहे थे तो किसी का हाथ थाम लिया कि भाई अकेले थे, बड़ा डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, कोई आ गया, चलो बड़ा अच्छा है। तो प्रेम, उसमें न गिरना होता है न डरना होता है। और हाथ में लेकर ही हाथ नहीं लिया जाता। ये भावना ही कि तुम किसी के साथ हो, एक दूसरे का हाथ थाम लेना होता है, वो शुद्ध प्रेम होता है। प्रार्थना में डूबकर किसी का इंतजार किया, प्रार्थना में डूबकर,
ग्रेटिट्यूड से भरकर। प्रार्थना में कैसे डूबेंगे? क्या हम किसी देवी देवता की प्रार्थना करने लग जाएंगे, कुछ चैंटिंग करने लग जाएंगे? नहीं, ग्रेटिट्यूड हमारे होने का, दूसरे के होने का, ये होना कितना चमत्कारिक है, कितना मिरेकुलस है, उस अनुग्रह में, उस ग्रेटिट्यूड से भर जाना प्रार्थना में है। और इस ग्रेटिट्यूड से भरे होकर किसी का इंतजार करना, तुम प्रार्थना में डूब गए। जिंदगी पूछेगी एक दिन, क्या किया, कैसे किया, और ये जवाब तुमको खुद को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि हम खुद ही जिंदगी हैं, पर्सोनिफाइड लाइफ है।